अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एड्स के मुतालिक। हम जानेंगे कि एड्स की बीमारी क्या है, ये कैसे फैलती है, इसकी इब्तदाई इलामात क्या हो सकती हैं और इसकी रोकथाम कैसे की जाए। लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, एड्स एक ऐसी बीमारी है जो वायरस के जरिए फैलती है और जिस्म में जाकर इसके दफाई निजाम को खत्म कर देती है। ये बीमारी एक से दूसरे को लग सकती है। इसको पैदा करने वाले वायरस ह्यूमन लिम्फाडेनोपैथी वायरस या HIV कहलाता है। इसकी बड़ी और अहम वजह गैर महफूज जिनसी तल्लुकात, सुई या इंजेक्शन का एक से ज्यादा बार इस्तेमाल या इन्फेक्शन वाले खून का जिस्म में दाखिल हो जाना शामिल है। बाज लोग इसे एक मगरबी मर्ज तस्वर करते हैं, जबकि इसके केसेस पाकिस्तान समेत कई मशरकी ममालिक में भी सामने आ रहे हैं। इससे मुतालिक दुरुस्त और तस्दीक शुदा मालूमात की फराहमी इसकी रोकथाम में नुमाया किरदार अदा कर सकती है। दोस्तों, HIV और एड्स में क्या फर्क है? HIV और एड्स एक ही मर्ज के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसके मीनिंग्स मुख्तलिफ हैं। HIV इस खास वायरस का नाम है, जबकि एड्स HIV इन्फेक्शन की आखिरी स्टेज है। इस मरहले पर HIV इन्फेक्शन से मुतासरा फर्द की कुव्वत मुदाफियत बेहद कमजोर हो जाती है। इसमें कैंसर या दीगर जानलेवा बीमारियों से लड़ने की सलाहियत नहीं रहती। अगर वक्त पर सही इलाज न मिल पाए तो HIV से मुतासरा मरीज चंद सालों में ही इन्फेक्शन की आखिरी स्टेज यानी एड्स तक पहुंच जाता है। अलबत्ता ये जरूरी नहीं कि हर HIV पॉजिटिव शख्स को एड्स हो जाए। मुनासिब इलाज से एड्स के खतरात और किसी दूसरे में इसके जरासीम मुंतकिल होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बीमारी फैलने के असबाब के बारे में कि ये बीमारी एक से दूसरे तक कैसे फैलती है। नंबर 1 पर है जिनसी ताल्लुकात। HIV का वायरस एक तंदुरुस्त इंसान के जिस्म में खिलाफ वज़ा फितरी इफ़ाल के नतीजे में दाखिल हो सकता है। जिनसी ताल्लुकात में HIV का शिकार फर्द से यह वायरस दूसरे फर्द में मुंतकिल हो सकता है। यह वायरस जिस्म में दाखिल होने के बाद कुव्वत मुदाफियत के निज़ाम को मफलूज कर देने के अलावा अगर कोई और पुरानी बीमारी मौजूद हो तो उसको भी हवा देते हैं। नंबर 2, इंतकाल खून। इस मरीज के खून में वायरस हर वक्त मौजूद होता है। वो लोग जो बीमार होने पर अगर किसी एड्स के मर्ज में मुब्तला अफराद का खून लें तो वो भी इस मर्ज का शिकार हो सकते हैं। अस्पतालों में गैर तस्दीक शुदा खून की फरोख्त भी इस मर्ज का सबब बनती है। नंबर 3, मुनशियात के इंजेक्शन। नशे के आदी अफराद टीके के जरिए भी नशा करते हैं। इनके टीका लगाने की सिरिंज और सुइयां गंदी और गैर महफूज होती हैं। एक ही सिरिंज कई बार इस्तेमाल करने से ये वायरस जिस्म में दाखिल हो जाता है और अगर उनमें एड्स का एक भी पेशेंट सामने आ जाए तो ये बीमारी सब में फैल जाती है। नंबर 4, विरासत। जिस औरत को एड्स हो तो उसका पैदा होने वाला बच्चा भी एड्स में मुब्तला हो सकता है। नंबर 5, ला इल्मी। दोस्तों, मर्ज से मुतालिक मुनासिब मालूमात का न होना इसके फैलने की एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान में गैर अज़वाजी जिनसी ताल्लुकात और मुनशियात के इस्तेमाल में इजाफे को तस्लीम न करना इस मर्ज को मजीद बढ़ा रहा है। कौमी एड्स प्रोग्राम के मुताबिक 1986 से अब तक पाकिस्तान में HIV के 40,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एड्स की इब्तदाई इलामात की। एड्स की बीमारी इंसानी जिस्म की बीमारियों से मुकाबला करने की सलाहियत को कम कर देती है और इसका शिकार होने वाले अफराद मुकम्मल तौर पर दूसरी बीमारियों के लिए वेलकम का बोर्ड लग जाता है। अक्सर मरीजों को इब्तदा में बुखार रहता है, इसके लिम्फ ग्लैंड्स फैल जाते हैं, पसीने का ज्यादा आना, हर वक्त थकन रहना, भूख की कमी, जिस्म में दर्द, सर दर्द, छाती, कमर या पेट पर सुर्ख धब्बे हो जाते हैं। इसके 3 से 14 हफ्तों के अंदर किसी इलाज के बगैर भी तमाम इलामात खत्म हो जाती हैं। लिम्फ ग्लैंड्स का वर्म बाकी रहता है। शुरू में इस मर्ज की इलामात जाहिर नहीं होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता भूख की कमी, असहाल और वजन में कमी और कमजोरी जैसी इलामात रूनुमा होने लगती हैं। जिन मरीजों में ये इलामात एक तवील अरसे तक महसूस होती रहें और साथ में नमूनिया या जिल्द फट जाने वाली रसोलियां बनने लगें तो वो आम तौर पर एड्स की बदतरीन किस्मों का शिकार होते हैं। दोस्तों, एड्स से कई दूसरी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। पेट में मुतादिद इकसाम के कीड़े, सोजिश, इसहाल, मोशन, गुर्दों, फेफड़ों और जिगर की सोजिश, खून के सफेद खुलियात में कमी से होने वाली बीमारियों की वजह एड्स बन सकता है। एड्स की वजह से ये मर्ज जिस्म पर जल्दी असर अंदाज होते हैं। एड्स के पेशेंट्स में चूंकि कुव्वत मुदाफियत नहीं होती, इसलिए कोई भी बीमारी किसी भी वक्त आकर गलबा पा सकती है या फिर मौत का सबब बन सकती है, क्योंकि जिस्म इस बीमारी की रोकथाम में अपना किरदार अदा करने से कासिर रहता है और वो मुकम्मल तौर पर जरासीम के रहम करम पर मौजूद होता है। अब बात करते हैं एहतियाती तदाबीर की। दोस्तों, एड्स से मुताल्लिक कई गैर तस्दीक शुदा बातें भी आम हैं जो इसके इलाज और मरीज को संभालने में मुश्किलात का सबब बनती हैं। ये मर्ज इतनी आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल नहीं होता, बल्कि चंद मखसूस जिस्मानी सियाल
जैसे कि खून, सेमन या माँ के दूध के मेज मुतासर टिश्यूज से टकराने के बाद ये बराह रास्त इंजेक्शन या सुई खून में दाखिल करने से ही मुंतकिली मुमकिन है। थूक, मच्छर या किसी कीड़े, पसीने, हाथ मिलाना, बोसा लेना, एक टॉयलेट इस्तेमाल करने, एक ही प्लेट में खाने, हवा या पानी से ये मर्ज बिल्कुल भी नहीं फैलता। अगर किसी को महसूस हो कि इसका HIV वायरस से सामना हुआ है तो वो अपना HIV का टेस्ट कराए। मरीज की बीवी या खामन का अलीजा टेस्ट करवाना चाहिए। इस मर्ज में मुब्तला माँ बाप के बच्चों में भी ये मर्ज मुंतकिल होने का खतरा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एड्स के इलाज की। HIV से मुतासरा अफराद अगर ART यानी एंटी रिट्रोवायरल वायरल थेरेपी का मुस्तकिल इस्तेमाल रखें तो यह वायरस काबू में रहेगा और दूसरों में मुंतकिल होने के खतरात भी कम हो जाएंगे। इस थेरेपी में कई इकसाम की अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान और ऐसे कई ममालिक हैं जिनमें एड्स की अद्वियात की फरहमी इंतहाई मुश्किल है और अक्सर मुआलिज इसका इलाज के तरीके से वाकिफ नहीं। ऐसे में तर्ज जिंदगी में मुस्बित तब्दीली जैसे कि सिगरेट नोशी से परहेज, अच्छी ग़िज़ा और मर्ज के बारे में मुकम्मल मालूमात का हुसूल ही एड्स के इलाज का एक तरीका है। अलबत्ता चीन के साइंसदानों ने अपनी तवील रिसर्च के बाद इस बात का ऐलान किया है। चीनी साइंसदानों के मुताबिक चीनी खीरे की जड़ का सत या जौहर जिस्म के निज़ाम मुदाफ़ियत को मुतासर करने वाले वायरस पर हमला करने की सलाहियत रखता है। ये जुज़ एक किस्म का प्रोटीन है। खीरे की जड़ की इस खुसूसियत के पेश नज़र अमरीका के खुराक और अद्वियात के महकमे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। खीरे की जड़ का ये जौहर एड्स के वायरस की जद में आए हुए बाफ्तों या रेशमों की मुरम्मत में अहम किरदार अदा करने वाले खुलियात को सेहतमंद खुलियात का खात्मा किए बगैर खत्म कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक यही वो खुलियात हैं जो एड्स के वायरस की हिलाकत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।